जी हाँ, वेलकम दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन। अभी हम लोग के संग डॉक्टर पद्म प्रबोध सर जुड़े हुए हैं, जो कि हाल के ही दिनों में अभी फिलॉसफी विषय का साक्षात्कार दे करके आए हैं। और चूंकि अभी रिजल्ट नहीं निकला है, हो सकता है अगर यूट्यूब पर या फिर आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तब हो सकता है यह रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर का चयन भी जरूर होने जा रहा है। लेकिन चूंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए अभी ये जो भी एक्सपीरियंस होगा सर का, वो पक्ष रहित होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इनके अनुभव रहेंगे, उससे आप सभी ज़रूर लाभान्वित होंगे, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सर, आपने जो भी अनुभव अपना वहाँ पे महसूस किया, क्या-क्या नकारात्मक पक्ष रहे हैं या फिर सकारात्मक रहे हैं, तमाम पहलुओं को सर अपने स्तर से रखें। वेलकम सर। पहले तो इस सत्र से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। अ, राज सर को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं दर्शन का छात्र हूँ और दर्शन में हमें पढ़ाया जाता है 3 तरह के ऋण के बारे में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण जो है, वो है कि जब हम गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी भी पुस्तक से, तो उससे वो ऋण कैसे हुआ जाए या उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उस ऋण से कैसे हम उसको चुका सकते हैं। तो आपसे जो हमने आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो कुछ भी सीखा, उसके लिए उससे सीखा और उसको उससे ऋणी होने के लिए आपने ये मौका दिया, ताकि मैं भी अपने अनुभवों को शेयर कर सकूं और बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो लाभान्वित हो सके। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं राज सर से कहना चाहूँगा कि अनुभव के साथ-साथ मैं अगर कुछ सुझाव भी उसमें शामिल कर पाऊँ, तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोग आपको सुनने के लिए आमंत्रित किए हैं। बिल्कुल। जी, जी। क्योंकि बहुत सारे आपने जो सुझाव दिए थे उसको मैंने फ़ॉलो किया आपके प्लेटफ़ॉर्म से और काफ़ी लाभान्वित हुआ। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो टाइमिंग है, जैसे मेरा 16 को था, 16 दिसंबर को 8 एएम में रिपोर्टिंग था, तो मैं 8 बजे चला ही गया था। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर 5-10 मिनट आप लेट भी हो जाते हैं या आप रास्ते में कहीं हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट कहीं सारे सोने चाहिए। और एक बात, आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो आता है कि आप जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म फिल अप किए थे, उसी सीरियल में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लाना है, तो वो उस तरह का नहीं रहता है। आप उस क्रम में अरेंज करके नहीं ले जाएँ। वहाँ पे एक, जैसा कि अमरिंदर सर बता रहे थे, एक नोटिस आता रहता है कि किस सीरियल में आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट लगाना है। 2 प्रति में लगाना है, ये तो सभी लोग जान ही रहे हैं। इसके अलावे जो हम लोग ऑनलाइन किए थे एप्लीकेशन, उसका हार्ड कॉपी भी उसमें लगना है। और अलग से, जैसा सर बता रहे थे कि आपको है जो एक एडमिट कार्ड के साथ 2 फोटो ऊपर में, उसके बाद एनटीपीसीआर एंटीजन का जो टेस्ट करवाए हैं, उसका लगाना होता है। और एक जो है, आप आधार या पैन कार्ड का फोटो अपने पहचान पत्र के रूप में लगा सकते हैं। ये एक ही सेट में रहेगा, बाकी दोनों है जो 2 सेट। अगर वहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका ओरिजिनल है लेकिन जेरॉक्स नहीं है, तो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी बाहर में अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं। वो लोग समय भी देते हैं। वहाँ जाने के बाद 4 या 5 टेबल है, मतलब अलग-अलग कमरे में होते हैं। तो सारे में बाय नेम लिखा रहता है। अभी तो जैसे अभ्यर्थियों को केवल यूआईडी ही पता चलता है, लेकिन वहाँ आप जाएँगे तो बाय नेम ही सारा मेंशन रहता है कि किस अभ्यर्थी का किस टेबल पे है, यानी किस कमरे में है। कमरे के बाहर में एक लंबा हॉल है, जिसमें 60-70 लोगों को बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है। वहाँ बैठ के लोग जाके वेट करते हैं। और फिर जब अंदर कमरे से सीरियली बुलाया जाता है, जो क्रम में आपका है, उसके अनुसार से आपको जाना होता है। अगर आपको मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं है, तो आपको वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद भी बुला सकते हैं। उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। मतलब किसी तरह का वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है। बहुत लोग हो जाते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पहचान पत्र वाला मेरा फोटोकॉपी नहीं है, तो उसके लिए कोई हड़बड़ाना नहीं है, काफी रिलैक्स है। और चूंकि इंटरव्यू है, जो 11 अगर जैसे कि मैं फर्स्ट सीटिंग में था, तो इंटरव्यू
बताया गया कि 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उनको वो लोग बोलते हैं कि आप लोग कमरे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी भी आपको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 8वें तल्ले पे इंटरव्यू। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद कहीं आप पानी पीने या टॉयलेट के लिए नहीं जाएंगे। उसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैं पिछला आपका चैनल में देख रहा था, तो कोई सर बता रहे थे कि हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अंक का पता चल जाता है कि मेरा कितना पॉइंट। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी वो फाइल देखने का कोशिश किया, और जो सर थे उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि केवल आपने जो सबमिट किया है जितना डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है, केवल वो हम लोग मिलाते हैं। इसमें से आपका कौन सा है जो कि वहाँ एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा पब्लिकेशन एक्सेप्ट हुआ है या टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हुआ है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम केवल जो है जितना आपने डॉक्यूमेंट्स दिया था उससे वो मिलान करते हैं, बकायदा टिक लगाते हैं, ओरिजिनल को देखते हैं, ओरिजिनल का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, डेट वगैरह, वो सारा मिला के आपको फिर बाहर बैठ जाना होता है। और उसके बाद फिर जैसा सर बता रहे थे कि ऊपर 8वें तल्ले पे जाते हैं लिफ्ट के द्वारा। तो करीब हम लोग 5 टेबल से 5-5 25 लोग, एक लॉट में 25 लोग को ऊपर ले जाया गया 11 बजे के करीब। लिफ्ट चूंकि छोटी लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, तो एक लिफ्ट एक बार में 4 या 5 लोग ही आ पाते हैं। तो हम लोग ऊपर गए, 7वें तल्ला तक ही लिफ्ट जाती है। उसके बाद है एक तल्ला खुद जाना होता है, और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो एक रूम में वहाँ पे 4-5 सर लोग हैं, वो आपका एडमिट कार्ड लेंगे और उसके आधार पे वो कोडिंग किया हुआ एक पेपर देंगे, जिसमें कोड रहता है, बोर्ड नंबर मेंशन रहता है कि कौन से बोर्ड में। वहाँ से आपको पेपर ले लेना होता है एडमिट कार्ड देके। फिर आप एक स्टाफ वहाँ के विश्वविद्यालय सेवा आयोग के आपके साथ रहते हैं, वो आपका जो बोर्ड के पास है, जिस बोर्ड में आपका पढ़ा है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद, जैसे कि मेरा बोर्ड नंबर 1 में था, मुझे वहाँ रास्ते में ही जो स्टाफ ले जा रहा था उसी से बात करने के दौरान पता चला कि बोर्ड नंबर 1 में है जो राजवर्धन सर का बोर्ड है। तो थोड़ा सा नेचुरली है कि चेयरमैन सर के ये में रहने से नर्वसनेस थोड़ा ही जाता है। मैं गया, और वहाँ जाने के बाद मुझे तो लगा कि और भी लोग लिफ्ट से पहले गए हैं तो आगे गए होंगे। वहाँ गया तो देखा कि सबसे पहले, मतलब मेरा इंतजार हो रहा था वहाँ पे, जो भी अभ्यर्थी पहले आएंगे तो उनका, मतलब बोर्ड 1 के लिए, तो बोर्ड 1 के लिए सबसे पहले मैं ही गया था। मैं अभी बैग रखा ही था चेयर पे कि गार्ड ने बोला आप अंदर जा सकते हैं। मैं फिर बैग रख के अंदर गया, मैं आई कमिंग कहते हुए सर को अंदर गया। सर बोले आइए आइए, आप अपना मास्क उतारिए और यहाँ पे बैठ जाइए। उसके बाद वो जो हाथ में आपका कागज है वो ले लिए थे हमसे राजवर्धन सर। फिर उनके पास जैसे ही हम वो कोडिंग किया हुआ पेपर देते हैं, उनके पास एक लिस्ट रहता है जो भी मैंने देखा, वो शायद वो मेरा जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उससे रिलेटेड वो पेपर निकालते हैं। जैसे अमरेंद्र सर बता रहे थे कि आपने कब ग्रेजुएशन किया है, कब पीजी किया है, कब नेट किया है, जेआरएफ, पीएचडी, ये सारा डिटेल उनके पास रहता है। पूछते हैं कि इतना इतना में तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। उसके बाद चूंकि मैं नेट जेआरएफ भी हूँ सर, पीएचडी भी हूँ, तो सबसे पहला सवाल राजवर्धन सर ने ये कहा कि तुम ये बताओ, तो उसका मैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा वहाँ का माहौल भी थोड़ा सा खुशनुमा टाइप का हुआ, चूंकि कुछ प्रबोध ऐसा सर हुआ जिसमें हम लोग आपकी सब हंसने लगे। तो उसके बाद फिर प्रबोध सर राजवर्धन आपकी सर ने आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, एक बार पुनरावृत्त करेंगे? राजवर्धन सर ने क्या सबसे पहले प्रश्न पूछा था? राजवर्धन सर पूछा, वो सारा डिटेल देखने के बाद क्वालिफिकेशन, कि बोला कि अपने नेट भी तो बताइए, तो तुम बात कर रहे थे जो भी एज का ये लग रहा हो, बात नेट आसान है या पीएचडी, ये करना आसान है या पीएचडी करना।
मैंने अपना उत्तर दिया जो मुझे उचित लगा। मैंने तो थोड़ा लोग लगे हँसने लगे। उसके बाद मेरा टॉपिक पूछा गया कि आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है। मैंने बताया कि विटगेन्स्टाइन की मूल्य मीमांसा, कल्चर एंड वैल्यू के विशेष। विटगेन्स्टाइन मैं जैसे ही बोला तो वो शायद सुन नहीं पाए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा बताइए क्या बोले थे तुम, क्या बोल रहे हो? तो मैंने बोला विटगेन्स्टाइन। तो बगल में एक एक्सपर्ट थे, जो कि सर तो फिलोसफी के है नहीं, तो उनको पहली बार ये लगा होगा, नाम सुना होंगे। तो बगल के जो एक्सपर्ट थे वो बताए कि विटगेन्स्टाइन है। फिर रिपीट की सर विटगेन्स्टाइन। तो राजवर्धन सर बोले ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने बोला कि वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे सर। तो बोले अच्छा अच्छा, वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो वहाँ के कोई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ के किसी वैज्ञानिक या किसी के बारे में पूछे, एक नाम लिए, बोले कि तुम इसके बारे में जानते हो? तो मैं तो सुना नहीं था, अगर वो फिलोसफी से रिलेटेड होता तो मैं जरूर बताता। तो मैंने कहा नहीं सर, सॉरी सर, मैं नहीं जानता। तो बोले कि वो भी वियना के हैं जी, ऑस्ट्रिया के, तुम नहीं जानते? सॉरी। तो उसके बाद फिर हुआ कि बोले कि अच्छा तुम है जो पीएचडी किए हो, भूमिका में हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम बोले सर भूमिका में समस्या कथन लिखते हैं। तो शायद सर को लगा कि मैं समस्या के बारे में बोल रहा हूँ, तो बोले समस्या तो बाद में आता है, तुम भूमिका में समस्या कैसे लिख रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि समस्या जो है सर, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में उसमें हम लिखते हैं। असल में समस्या कथन जो है सर, वो जो रिसर्च करते हैं वो जानते हैं कि जिस प्रॉब्लम के बारे में हम कहने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं उसी को समस्या कथन कहते हैं। सर शायद जो भी होगा उनको लगा होगा, अगल बगल एक्सपर्ट को देखे भी कि उन लोग भी मतलब ये मैं सर हिलाए कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर राजवर्धन सर कंटिन्यू थे। मुझे तो और फिर वो दूसरा प्रश्न उसके बाद वो पूछते हैं कि आप जो बताइए, ये वियना के थे, ऑस्ट्रिया के थे, उनके आप एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा पेश किए, तो फिर यहाँ किस फायदा, यहाँ क्या काम है उसका, यहाँ मतलब मैंने यूजुअली जैसा है कि उत्तर दिया कि सर जो वैल्यू होता है दो तरह का होता है, रिलेटिव निरपेक्ष और सापेक्ष। जो निरपेक्ष वैल्यू है वो ऑल ओवर यूनिवर्स एक ही रहता है, जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो मूल्य है, जो वियना में जो होगा उस वो इंडिया में भी वही होगा। बाकी जो रिलेटिव वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मुझे कोई खाना पसंद है, आपको हो सकता पसंद नहीं, कोई कपड़ा पसंद है, आपको पसंद नहीं, तो ये वेरी करता है। लेकिन जो गुड का है, जो गुड है, सच्चाई है, ईमानदारी है, तो वो सारा जगह एक ही रहता है। तो इसके बाद सर बोले कि आप लोग पूछिए एक्सपर्ट लोग से। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट सर जो थे वो फिर चूंकि जिससे मैं किया था उससे संबंधित, विज्ञान से संबंधित काफी प्रश्न किए, और कुछ का मैं जवाब दे पाया, कुछ का नहीं भी दे पाया, और कुछ में उन्होंने गुड भी कहा कि गुड। एक मैडम थी, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, उनके भी कुछ प्रश्नों का मैंने जवाब दिया, कुछ प्रश्नों का मैं नहीं दे पाया। इसके बाद जो एक थी, थर्ड जो थे, एक तीन एक्सपर्ट रहते हैं, तीसरे जो एक्सपर्ट थे वो मुझसे प्रश्न नहीं किए, एक भी प्रश्न नहीं किए। इसी दौरान बातचीत हो ही रहा था, तो वो जो प्यून है वो पानी लेकर टेबल पे आया, छोटा छोटा, वो शायद वो अभ्यर्थी के लिए ही रहता होगा। तो इतना देर वार्तालाप के बाद चूंकि कंटिन्यू राजवर्धन सर एक तो होता है चेयरमैन का जो जब फ्लोर पे जा रहे थे तभी पता चल गया कि राजवर्धन सर के ये में है, थोड़ा अंदर से भी था, तो मुंह वगैरह भी थोड़ा सूख रहा था, नेचुरली है, सूखता है। तो मैंने जैसे ही वो इंटर किया तो थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ वहाँ, तो मुझे लगा कि यही मौका, मैंने बोला पानी ही लेके आया था, क्या कहते हैं सर, पानी पी सकता हूँ? बोले हाँ, दोनों एक्सपर्ट लोग ने। मैं 2 घूंट पानी पिया, फिर कॉन्फिडेंस है, फिर वापस, चूंकि इस दौरान एक दो प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाया था, तो थोड़ा सा लाजमी है कि मतलब हो जाता है, लेकिन तैयारी अच्छी थी, अंदर से कॉन्फिडेंस था। उसके बाद राजवर्धन सर बोले ठीक है,
तुम चेयर के पीछे जाओ और जो कुछ पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। तो मैं चेयर के जस्ट पीछे नहीं जाके थोड़ा-सा साइड में, ताकि सब लोग देखें, मेरे एक्सप्रेशन को अच्छे से देख पाएँ, इसलिए मैं चेयर के बगल में खड़ा हो गया। और चेयर के तो राजवर्धन सर बोले, नहीं नहीं थोड़ा और आ जाओ, चेयर के पीछे आ जाओ, तो एकदम पीछे, और चेयर को पकड़ लो। तो चूंकि चेयर जो है थोड़ा छोटा था, वो प्लास्टिक जैसा एक होता है जो ऊंचा, उस तरह का नहीं कि मैं उसको पकड़ पाऊँ। तो पकड़ा तो थोड़ा सा झुक भी गया, और मैं सूट वगैरह टाई वगैरह लगाए हुए थे, तो चूंकि सर चूंकि बोल रहे हैं ये चेयर को पकड़ लो, तो पकड़ना है, जब सर बोल रहे हैं तो मैंने चेयर पकड़ा। लेकिन फिर उसके बाद इस पोज में आ गया, मतलब एक्सप्रेशन के साथ कि मैं आप लोग को असल में मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाया। मैं बताया कि वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी का है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाना चाहता हूँ सर, अस्तित्ववाद। बोले ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा। और पढ़ाने के दौरान काफी कॉन्फिडेंस से मैं पढ़ाया, और उसमें थोड़ा मुझे अच्छा, वो प्रश्न कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक का जवाब दे रहा हूँ, उससे बता रहा था। आप घर में लाख प्रैक्टिस कर लें तो आप पढ़ लें, लेकिन वहाँ का मतलब इतना तो ये, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रहता है। अगर आप एक भी निगेटिव मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा और लगता है कि आपका संभावना थोड़ा, मतलब जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी जो भी है। तो मैं पढ़ाया, तो इस दौरान मैंने मैम जो थी उनको भी इंक्लूड किया एक एग्जाम्पल देने के लिए, तो उनको इन्वॉल्व किया अपने बातचीत में। उसके बाद सर जो एक्सपर्ट थे वो एक क्वेश्चन की, उसका मैंने जवाब दिया, उन्होंने गुड बोला। उसके बाद बोले ठीक है, पेपर रहता है जो हमने उनको जाते समय दिया था कोडिंग किया हुआ, वो पेपर बोले हम ये बाहर में दे देना। तो मैं सबको थैंक यू बोलकर बाहर निकल गया। तो यही था मेरा मिला जुला एक्सपीरियंस था। कुछ प्रश्नों का जवाब दे पाया, कुछ का नहीं। लेकिन इसमें मैं सुझाव के लिए कुछ बातें मतलब बताना चाह रहा था, क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं कि लेकिन मैं, मुझे कहाँ लगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा सिस्टम के नज़दीक हो जाएं। यस। हेलो। हाँ। आवाज नहीं है। हाँ प्रबोध सर, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कहें कहें जी, अपने सुझाव रखें। हाँ, तो मैं सुझाव तो पहला सर ये कहूँगा कि सबसे स्टार्टिंग, अब सुझाव पे आ जाता हूँ नीचे से, जहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जाते हैं। तो पहला सुझाव तो ये है कि हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो प्रयास करें कि वेल मेंटेन होके जाए, जो मतलब एक इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड होता है। क्योंकि ठंड का दिन है, तो बहुत लोग को मैंने देखा कि जैकेट वगैरह ही पहन के आए हुए हैं। ठंड है, नेचुरली ही आएंगे। थोड़ा सा ये अजीब लग, जब हम लोग को अजीब लग रहा था आपस में हम लोग बात कर रहे थे, तो बोर्ड मेंबर को भी जरूर लगा होगा। तो उस तरह का नहीं करें। आप अगर वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने, तो प्रयास करें कि एक दिन पहले पहुंच जाए, और जो भी आपका है वेल मेंटेन होके जाए। जैसे कि शूज है, शूज में मैंने देखा कि अधिकतर लोग ब्लैक शूज तो पहने थे, लेकिन वो जो जनरली जो लंबा नोक वाला होता है, उस तरह जो एमबीए वगैरह के स्टूडेंट पहनते हैं, जो बिजनेसमैन, उस तरह के जूते पहने हुए थे। तो इंटरव्यू के लिए जो ऑक्सफोर्ड शूज होता है, ऑक्सफोर्ड स्टाइल का, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद इन जो, जैसा कि मैंने बोला कि मुझसे है कि केवल इंटरव्यू में ये अपने टॉपिक से ही केवल पूछा गया। मैं तो सारा तैयारी करके गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सर कि जो भी मान लीजिए आपके जिनके भी बोर्ड में पढ़ता है, तो वो तो चूंकि या तो अदर सब्जेक्ट के हैं जो चेयर करेंगे बोर्ड पे, या फिर किसी दूसरे फील्ड से, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से रहेंगे। तो वो आपसे केवल एक सामान्य जानकारी चाहेंगे, आप रिसर्च से रिलेटेड नहीं। जैसे कि राजवर्धन सर ने मुझसे पूछा कि वो दोनों में से कौन आसान है, तो इसी तरह का प्रश्न उनसे रहेगा। और इस चीज का ख्याल रखेंगे, और उत्तर देने के समय
आप अपने विषय से संबंधित या उस भाषा का यूज नहीं करेंगे जो केवल उस विषय विशेषज्ञ को ही जानकारी है, बल्कि उस भाषा का यूज करेंगे जो एक समान आदमी जानता है, समझ सकता है। हो सकता है कि आप सही हो, अपने विषय के बारे में आप सही बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वो उस अवधारणा के से अपरिचित मेंबर रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम सरल और स्पष्ट भाषा है, स्पष्ट तरीके से आप कर सकते हैं, उसी का प्रयोग करें, अन्यथा वो नहीं समझ पाएँगे, मुझे जैसा लगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस तो पूरा रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पानी भी माँग के पिया, मुझे थोड़ा-सा ये भी लग रहा था, लेकिन अब इसका पता नहीं, जो भी हो, लेकिन मैंने पिया। चूँकि मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया था, मैं नहीं चाहता था कि मैं वो मुँह सूखने की वजह से या ये से मैं आगे इंटरव्यू नहीं दे पाऊँ। इससे अच्छा है कि मैं पानी लेके पी के और अपना कंटिन्यू रखूँ, और वही हुआ भी। जब मैं पढ़ाया तो मैं बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंस में था। और तो यही सब बातें हैं, अगर और कुछ जानकारी चाहिए होगा। जैसा कि सर आपने जो भी अपने अनुभव बताए, मुझे लग रहा है कि आपने सभी विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही बारीकी से रखा है। चाहे वो आपने बताया जिस तरह से कि कैसे वेल ड्रेस्ड मेंटेन होकर के जाना है, बिल्कुल ये चीज़ें मुझे भी ये शायद कोई भी रहेगा अगर चूँकि बोर्ड में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन होंगे, मेजॉरिटी ऑफ अभ्यर्थी वही होंगे जो वेल मेंटेन होंगे, शूज़ पहने हैं, सूट कोट पहने हैं, चूँकि ठंड का समय है। तो इस वजह से इस वैसी स्थिति में अगर कोई 1-2 अभ्यर्थी जैकेट पहन के जाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और ये जिस पद के लिए आप जा रही हैं, बिल्कुल सूट कोट के लिए डिज़र्विंग पद है। तो बिल्कुल आप वेल मेंटेन होकर के जाएँ और थैंक यू सो मच सर, आपने विभिन्न पहलुओं को बड़े ही बारीकी से रखा और आपसे संबंधित जो भी अभ्यर्थियों के मन में यहाँ पर जुड़े हुए अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न हैं, वो अपने प्रश्न नोट डाउन करके रखें। अंत में सर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप अपने अनुभव को साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद।